स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने वाले एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो 1.1 में आपका क्लास 7 का ही सारा कुछ था जो कि आप क्लास 7 में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो 1.2 में हमको पढ़ना है क्या, नंबर लाइन। ठीक है, जैसे कि हमको बहुत सारे नंबरों क्या करना होगा, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका 1/2 है। अब 1/2 को हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? पहले हम लोग एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, यहां 0 देंगे। सबसे पहले यहां देखो, यहां पर जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है कि बड़ा? छोटा है। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं? और प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होता है, 0 और 1 के बीच में रहता है कि नहीं? कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन या तो 0 हो सकता है या तो 1 से छोटा होगा, है कि नहीं? तो देखो, यह 1/2 है, नीचे कितना लिखा हुआ है, 2। इसको दो भाग में डिवाइड करेंगे। 0 और 1 के बीच में जो लाइन है इसको दो भाग में हमको डिवाइड करना है। लीजिए, हो गया डिवाइड, दो भाग में डिवाइड हो गया। रिप्रेजेंट क्या करना है, 1। ये लीजिए, ये हो गया आपका 1/2। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए आपका कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन 3/4 है। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हो, छोटा हो। ठीक है, तो 3/4 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी क्या आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, है कि नहीं? तो देखिए 3/4 है, 3/4 डिनोमिनेटर क्या है, 4। इसको 4 भाग, मतलब इसको 4 भाग में क्या करना होगा, 4 पार्ट्स में हमको डिवाइड करना होगा। चलिए करते हैं। ये आपका 1 2 3, 1 2 3 4। लीजिए आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ऊपर क्या है, 3, मतलब 3 हमको रिप्रेजेंट करना होगा। 1 2 3, ये आपका क्या हो गया, 3/4। ठीक है, तो ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब ये लिखा है 5/4, ठीक है, देखिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको भी हम लोग बहुत आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन पहले इसको लिखना होगा आप लोग। ये पहले आप लोग लिख लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग थोड़ा और अच्छा से समझते हैं। जैसे ये सब क्या, ये सब प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इन सब को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो चलिए सबसे पहले हम लोग -1/2 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए एक लाइन खींचेंगे। तो देखिए ये माइनस में जा रहा है, ये वैल्यू कहां जा रहा है, माइनस में जा रहा है। इसका मतलब यहाँ 0, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड -1 है कि नहीं? लेफ्ट साइड में माइनस होता है कि नहीं? इंटीजर पढ़े होंगे तो लेफ्ट साइड में माइनस, राइट साइड में प्लस। तो यहाँ माइनस में हमको जाना है, तो इसलिए इधर आ जाएंगे हम लोग लेफ्ट में। ये क्या आ जाएगा, 0 -1, बढ़ते ही जाएगा यहाँ से -2 -3, है कि नहीं? तो अभी हमको सिर्फ -1 का काम है। तो देखिए 1/2 है, तो 1/2 भी क्या आ जाएगा, 0 और 1 के बीच में आया कि नहीं? इसको डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 0.5। तो देखिए ये 0 और 1 के बीच में है कि नहीं? 0 और 1 के बीच में है कि नहीं? तो उसी तरह से देखिए ये -1/2 है, तो इस पूरे लाइन को क्या करेंगे, दो भाग में डिवाइड कर देंगे। ये लीजिए डिवाइड हो गया, 1 2। रिप्रेजेंट क्या करना है, -1। ये 1 यही गिनेंगे इसको, -1/2। ठीक है, फिर देखिए -3/5 है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फिर से एक लाइन खींचेंगे।
0 -3/5, ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो देखिए यहां पर ये भी क्या आ जाएगा, 0 और 1 के बीच में ही आएगा। तो नीचे डिनोमिनेटर क्या है 5, इसको 5 भाग में डिवाइड करना होगा, 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5, 5 भाग में डिवाइड हो गया। ऊपर क्या लिखा हुआ है -3, यहां से गिनेंगे 1 1 2 3, यहां -3, ठीक है। मतलब ये क्या -3/5, ठीक है। -1 -2 -3 -3/5 हो गया। ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया। 2/6, 2/6 के लिए भी एक लाइन खींचेंगे, 0 1 के बीच में आ जाएगा। नीचे क्या लिखा हुआ है 6 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6, अगेन 1 2 3 4 5 6। ऊपर क्या लिखा हुआ है 2, मतलब 1 2, ये आ गया आपका 2/6, ठीक है। आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा ऐसा ही हम लोग नंबर को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये भी आप लोग लिख लीजिए। देखिए ये आपका, ये क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, ठीक है। कोई भी फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर रफ साइड में आपको डिवाइड कर लेना होगा, ठीक है। 4/5, 4 1 जा 4, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम अब ऐसे लिख सकते हैं 1 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, अरे 1/4 लिख सकते हैं ऐसे। ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, है कि नहीं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/4, तब भी क्या आएगा, यही आएगा। तो देखिए ध्यान से देखना, सबसे पहले लाइन खींचेंगे 0 1, देखिए ये 1 प्लस है, मतलब 1 से आगे बढ़ना है हमको, तो हमको 1 से आगे बढ़ना होगा, यहां पर आना होगा। 1 + 1/4, ठीक है। 1 + 1/4, तो ये 1/4 क्या है, 1/4 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं। तो सबसे पहले हमको 1 देखना है, तो 1 यहाँ है, प्लस मतलब हमको आगे बढ़ना है कितना, 1/4 आगे बढ़ना है। तो 1 के बाद 1 और 2 के बीच का जो लाइन है, इसमें इसको हमको क्या करना है, 4 भाग में डिवाइड करना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऊपर क्या है 1, ये आ गया 1/4, ये 1, ठीक है। ध्यान से देखना, इसका मतलब ये जो है ये क्या है 1/4, इसको हम 5/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक आपका क्या आ गया 5/4, ठीक है। 7/5, 7/5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी आसान है। इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 2 आ गया। तो यहां पर भी क्या लिख देंगे 5 1 2, ठीक है। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 2/5। इसके लिए भी एक लाइन खींचेंगे, 0 1 प्लस है ना, तो 1 से हमको आगे बढ़ना है, 1 2, 1 + 2/5, ठीक है। तो 1 के बाद जो लाइन है आपका 1 और 2 के बीच में, इसको क्या करना है 5 भाग में डिवाइड करना है, 1 2 3 4 और 5। ऊपर क्या है 2,
मतलब ये कितना आ गया, सीधे लिख देंगे क्या, ये है 1/2/5, ठीक है, 1/2/5, इसको क्या लिख सकते हैं 7/5, ये हो गया आपका। तो ऐसा ही रिप्रेजेंट करेंगे, कोई भी दिक्कत होगा इसको बनाने में आप पूछ सकते हैं। देखिए अब दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकलेगा। देखिए मान लीजिए ए कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, और बी भी कोई रेशनल नंबर है, ए भी कोई रेशनल नंबर है और बी भी कोई रेशनल नंबर है। तो इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर कैसे निकलेगा। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू ए प्लस बी, ठीक है, हाफ इंटू ए प्लस बी। इस फॉर्मूला का मतलब क्या है कि इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करना, ठीक है, इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करना, तो हमारा बीच का नंबर निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये कोई नया मेथड नहीं है, ठीक है, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये हम लोग पहले से जानते हैं। हम लोग मीन इसी से निकालते हैं ना, हम लोग मीन पढ़े हैं क्लास 7 में, उसमें मीन निकालने बोलता था, सबको जोड़कर उससे डिवाइड करते थे कि नहीं। तो यहाँ पर भी दिया हुआ 2 नंबर, इसको जोड़कर हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इन दोनों के बीच का नंबर निकल जाएगा, है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 1/7 एंड मान लीजिए 3/2, ठीक है, 1/7 एंड 3/2, इन दोनों के बीच में हमको रेशनल नंबर निकालना है। कैसे निकलेगा, हाफ इंटू यहाँ क्या ए प्लस बी, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, हाफ इंटू 1/7 प्लस 3/2। अब यहां से हम निकालते जाएंगे, 2 और 7 का एलसीएम 14, 7 से 2 बार में, 2 से 7 बार में, 7 के ऊपर मल्टीप्लाई, 7 3 या 21, मतलब कितना आ गया 1/2 इंटू दोनों को जोड़िए 23/14, मतलब क्या कि 23/28 जो है इन दोनों के बीच में निकल गया हमारा, ठीक है। साइड में हम लिख देते हैं क्या कि जो ये जो नंबर है ये क्या है, बीच में है, ठीक है। इससे बड़ा और इससे छोटा, ये जो नंबर है इससे बड़ा है, इससे छोटा है, तो इसका मतलब ये जो नंबर ये दोनों के बीच में है। देखिए एक और नंबर भी निकल सकता है, जैसे कि अब एक ही नंबर निकला ना, हम चाहे तो 5, 6, 7 जितना बोले उतना निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक और निकालना है हमको, तो यहाँ पर आप इन दोनों के बीच में निकाल देंगे नंबर, ठीक है, यहां निकाल देते हैं। अब हम इन दोनों के बीच में निकाल देंगे, यही फॉर्मूला का यूज करके इन दोनों के बीच में भी हम लोग निकालेंगे, हाफ इंटू ए प्लस बी, मतलब 1/7 प्लस, ठीक है। अब जो नंबर आएगा वो इन दोनों के बीच में आ जाएगा, 7 28 का एलसीएम 28, 7 से 4 बार में 1/2 इंटू इन दोनों को जोड़िए कितना होगा 27/28, मतलब कितना आ गया 27/56। इसका मतलब ये जो नंबर निकला आपका ये 27/56 ये इन दोनों के बीच में होगा। यहां पर लिख देते हैं 1/7, फिर 27/56, फिर 23/28, फिर 3/2। लीजिए अब इन दोनों के बीच में 2 नंबर निकला कि नहीं, फिर से इन दोनों के बीच में निकालेंगे एक और नंबर निकलेगा, अब फिर जो आएगा उसके बीच में निकालेंगे फिर से निकलते जाएगा, ठीक है। ऐसा ही करके हम 5, 6, 7 जितना नंबर है उतना निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग फिर से एक और क्वेश्चन करेंगे।
तो उससे भी समझ में आ जाएगा आपको। तो यही फॉर्मूला है आपका। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करना था, वही किए यहाँ पर हाफ इंटू ए प्लस बी। फिर यहाँ पर आया 43/28 बीच में लिख दिए, फिर इन दोनों के बीच में निकाल दिए, निकल गया हमारा 27/56। फिर हम इन दोनों के बीच में निकाल देंगे, फिर एक और नंबर निकलेगा। ऐसा ही करके 5-6 नंबर निकलते जाएगा। इसको लिखिए, देखिए यहाँ पर हमको क्या निकालना है, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 7/9 एंड 6/5। इसका मतलब 7/9 और 6/5 के बीच में हमको 3 रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, लिखेंगे हियर, क्या बताया था कि मान लीजिए ए और बी कोई रेशनल नंबर रहेगा, इन दोनों के बीच में बोलेगा तो कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू ए प्लस बी करके। वैसे ही यहां पर कर देंगे, क्या निकलेंगे, हाफ 7/9 प्लस 6/5 निकलेगा नंबर कुछ 5 और 9 का एलसीएम 45, 9 से 5 35 प्लस 5 9 6 9 जा 54, 5 9 9 6 जा 54। अब देखिए हाफ इंटू 5 59/90। इसका मतलब ये जो नंबर है इन दोनों के बीच में, ये पहला नंबर निकल गया है। यहां लिख देंगे यार 7/9 89/90 से बड़ा 6/5, ठीक है। ये इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, ठीक है। चेक कर सकते हैं आप डिवाइड करके, इससे बड़ा ही आएगा, ठीक है। ये पहला नंबर निकल गया, हमको 3 को निकालना है ना, ये पहला नंबर निकला, दूसरा तीसरा ऐसे ही निकालेंगे। अब हम इन दोनों के बीच में निकाल देते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में वही फॉर्मूला का यूज करेंगे, हाफ इंटू 7/9 प्लस 89/90, हाफ। देखिए 9 90 का एलसीएम आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तब भी 90 ही आएगा। 10 70 प्लस 89 कितना आ गया, हाफ इंटू इन दोनों को जोड़िए 9 159/90। यहाँ पे देख सकते हैं आप 3 5 53 45 53/90, ठीक है। इसका मतलब ये जो नंबर आया इन दोनों के बीच में आया, लिख देंगे एयर 7/9 53/90 89/90, है कि नहीं। ये जो नंबर है इन दोनों के बीच में आया तो ऐसे लिख देंगे। यहां पर एक और है 6/5। अब ध्यान से देखिए, पहले कौन सा नंबर था, ये और ये। अब इन दोनों के बीच में देखिए कितना रेशनल नंबर निकल गया, 1 2 निकल गया, एक और निकालना रहेगा, फिर से यही चीज यूज करेंगे, इन दोनों के बीच में निकाल देंगे। हम लोग चाहते हैं इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं, यही फॉर्मूला का यूज करके, है कि नहीं। तो आप लोग क्वेश्चन बनाते रहिएगा, ठीक है।